गाइस इस वीडियो में बैटल होने वाली है कैंटो एस वर्सेस कार्लोस एस, क्योंकि ये दोनों टीम काफ़ी ज़्यादा कमाल की रही है और इन दोनों में हमेशा से टक्कर रही है कि कौन सी टीम ज़्यादा बेस्ट है। कैंटो टीम इसलिए हारी थी क्योंकि इसके पोकेमोन थोड़े छोटे थे लेकिन 3 स्टार्टर पोकेमोन थे। और वही कार्लोस की टीम जिसमें एस ने सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग की है, जिससे ये टीम तो बेस्ट हो ही सकती है। लेकिन इन दोनों टीम का अगर मुकाबला होता है तो विजेता कौन होगा, ये जानने में बड़ा मज़ा आने वाला है। तो फिर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम इसकी बैटल इनके कैरेक्टर और स्पीड से कराएंगे। इनके कौन अच्छा पोकेमोन है या फिर टाइप एडवांटेज या मूव ज़्यादा कौन सीखता है, ऐसी कहीं पर बात नहीं होने वाली है। हम देखेंगे फ्लाइंग पोकेमोन टेरनफ्लेम वर्सेस पिजियोट का मुकाबला, पावर हाउस पोकेमोन स्नोलैक्स वर्सेस गूड्रा का मुकाबला, कूल पोकेमोन स्क्वार्टल वर्सेस हाउलूचा का मुकाबला एंड उसके कूल फ्रेंड यानी कि बल्बासोर और नोइवन का मुकाबला, और फाइनली एस वर्सेस एस। एस का एस पोकेमोन कौन है, ग्रेनिंजा वर्सेस चार्जर्ड। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी कमाल की वीडियो हो सकती है ये, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कहीं पे मिस मत करना। कैंटो वाली एस की टीम में है पिकाचू, चार्जर्ड, पिजियोट, स्नोलैक्स, स्क्वार्टल और बल्बासोर। और वही कार्लोस एस के पास है पिकाचू, ग्रेनिंजा, टेरनफ्लेम, गूड्रा, हाउलूचा और नोइवन। इन सब की बैटल रैंडम नहीं होने वाली है, इनका कैरेक्टर एक दूसरे पोकेमोन से मैच करता होगा किसी भी तरीके से, तभी उनकी बैटल हो रही है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोनों ऐसे पहला पोकेमोन चुना है पिकाचू को, तो यहाँ जीतेगा पिकाचू। मजा आता भाई, यहाँ कोई नहीं जीतेगा, इसलिए हम पिकाचू को साइड रखते हैं। पिकाचू तू साइड में बैठ जा। हाँ अब ठीक है, यानी अब 5-1-5 मैच स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें कोई भी टीम जो 3 पॉइंट हासिल पहले कर लेगी वो विजेता बन जाएगी। तो पहली बैटल होगी बर्ड पोकेमोन के बीच में। तो एक तरफ है टेरनफ्लेम जिसने स्लीवियोन, जंपलप और माचोक जैसे जिम लीडर के पोकेमोन कराया है, और वहीं पिजियोट ने एक भी ऑफिशियल जिम नहीं जीती है, लेकिन उसने स्टामी राइहोन को हराया है जो जिम लीडर के ही पोकेमोन थे। लेकिन एक चीज़ है जिससे हमें एक क्लियर विनर मिल जाएगा, क्योंकि फ्लैचेंडर ने अपने ही एवोल्यूशन टेरनफ्लेम को हराया है, और वहीं पर पिजियोट फियरो को नहीं हरा पाया। वो भी लगभग पिजियोट के लेवल का पोकेमोन है। हमारा स्टैट में कम है, लेकिन एनीमे में स्टैट मायने नहीं रखते, तो मान सकते हैं कि पिजियोट के लेवल का पोकेमोन था वो, लेकिन पिजियोटो से नहीं हरा पाया, जिससे पिजियोट ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता टेरनफ्लेम से। इससे पहला पॉइंट मिलता है कार्लोस वाले एस को। अब सेकंड बैटल होगी एस के कूलेस्ट पोकेमोन की, यानी कि जो अपने आप को कूल ज़्यादा समझते हैं उनके बीच में। तो एक तरफ है हाउलूचा जिसने शाइनी हाउलूचा, अर्थरिंग और स्प्रिट्जी जैसे पोकेमोन को हराया है, और दूसरी तरफ है स्क्वार्टल जिसने ब्रेंडन के निंजास, एक इलेक्ट्रोबस और एक पिलावा को भी हराया है सेम बैटल में, और लास्ट ओनिक्स को भी हराया है। अगर हाउलूचा स्क्वार्टल के अपोनेंट से लड़ेगा तो उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी निंजास को हराने में, और किसी को नहीं, वो सबको हरा सकता है। इलेक्ट्रोबस और पिलावा को भी हरा देगा, मगर स्क्वार्टल अगर हाउलूचा के अपोनेंट से लड़ेगा तो उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी शाइनी हाउलूचा को हराने में, और शायद स्क्वार्टल वहाँ हार जाए, क्योंकि स्क्वार्टल कभी स्ट्रगल करते हुए नहीं दिखाया कि उसने कभी तगड़े पोकेमोन को हराने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल किया हो। वो एक बार में हरा देता है या हार जाता है, लेकिन हाउलूचा उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है किसी भी पोकेमोन को हराने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो ईजिली जीत जाएगा वो इलेक्ट्रोबस या फिर कोई अलावा से, लेकिन वो सिर्फ निंजास के अलावा किसी से नहीं हार सकता वहाँ पर। और वहीं पर स्क्वार्टल शाइनी हाउलूचा से हार सकता है और स्प्रिट्जी के रूम में फंस सकता है, ट्रिक रूम में, जिससे यह हाउलूचा ज़्यादा पावरफुल है। तो सेकंड पॉइंट भी मिलता है हाउलूचा को, यानी कि कार्लोस के एस को। थर्ड बैटल होगी उनके ही बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि हाउलूचा का बेस्ट फ्रेंड नोइवन वर्सेस स्क्वार्टल का बेस्ट फ्रेंड बल्बासोर के बीच में। तो यहाँ पर नोइवन ने स्लेमेंस जैसे एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन का ड्रॉ कर रखा है और डबल एट जैसे पोकेमोन को हरा रखा है, और वहीं पर बल्बासोर ने ऐसे पोकेमोन को हराया है जिसने चार्जर्ड को हराया है, और उसके बाद भी उसने अगले पोकेमोन सनरॉक जो भी नाम है इस पोकेमोन का, इसके साथ ड्रॉ किया है। इससे हमें पता लग जाता है बल्बासोर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पोकेमोन भी है। तो यहाँ पर बल्बासोर आराम से जीत जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसे टफ बैटल नहीं देगा वो, लेकिन देगा, लेकिन स्क्वार्टल के मुकाबले बल्बासोर काफ़ी ज़्यादा ही टक्कर वाला पोकेमोन है। वो हमेशा जीतने के लिए लड़ता है एक तरह से, वो हार भी जल्दी जल्दी नहीं मानता। पता नहीं वो ड्रेक के इलेक्ट्रोबस के सामने कैसे हार गया जल्दी से, वरना उसे हराना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो यहाँ पर बल्बासोर जीत जाता है। तो कैंटो के एस ने भी अपना खाता खोल लिया है, उसको भी एक पॉइंट मिल चुका है।
अब फोर्थ बैटल होने वाली है पावर हाउस पोकेमोन के बीच में। एक तरफ है गूड्रा जिसने हराया लग्जरी, फ्लोग्रेस, स्लरपफ जैसे पोकेमोन को, और वहीं पर स्नोलैक्स ने हराया है फ्रेलिगेटर, किंगड्रा, आर्केनाइन, स्टीलिक्स, हनियामा, मेडिचैम्प को एक ही बैटल में। और ये दोनों हारे हैं बिशार्प से और सिजोर से, जिसमें थोड़ी खतरनाक बात ये थी कि बिशार्प ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन था गूड्रा के लिए, और वहीं पर सिजोर लड़ने से पहले उसने 2 पोकेमोन से लड़ चुका था, जिससे कि स्नोलैक्स थक चुका था। इससे हमें पता लग जाता है कि स्नोलैक्स ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है गूड्रा के मुकाबले। वैसे भी गूड्रा स्लरपफ से ड्रॉ कर पाया था टाइप एडवांटेज ना होने के कारण, और वहीं पर स्नोलैक्स ने हनियामा और मेडिचैम्प दोनों को हराया था, बल्कि टाइप एडवांटेज ना होने के कारण। इससे हमें पता लग जाता है कि स्नोलैक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहेगा, इसलिए ऐसा पता नहीं क्यों उसका इस्तेमाल नहीं करता, ये नहीं पता। इन दोनों टक्कर बहुत ज़्यादा होगी भाई, बहुत ही ज़्यादा कमाल की बैटल होगी, और एंड तक हमें नहीं पता लगेगा कि विजेता कौन है। और ऐसा ही हाउलूचा और स्कॉटल के बीच में भी था कि हमें एंड तक नहीं पता लगेगा कि कौन विजेता होगा, लेकिन एंड में वहाँ पर हाउलूचा विजेता हो चुका था। तो यहाँ पर भी स्नोलैक्स जीत जाएगा, बहुत ही कम पावर से जीतेगा कि अगला पोकेमोन आके इसको हीट भी मार दे तो हार सकता है, लेकिन यहाँ पर स्नोलैक्स जीत जाएगा, जिससे अब 2-on-2 पॉइंट आ चुके हैं। अब फाइनल बैटल डिसाइड करेगी कि विजेता कौन है। एक तरफ है एस ग्रेनिंजा जिसने बिशार्प को हराया है, वो भी आम बिशार्प नहीं, जो 3 पोकेमोन मिलकर नहीं हरा पाते उसको 1 हिट KO दे रखा है। दूसरा है मेगा एम्पोरस, या फिर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो गई, लेकिन ये काफ़ी कमाल का पोकेमोन है, इसको भी हरा रखा है। और तीसरा है डियांथा, एक चैम्पियन, उसका ग्रेविडियोर को लगभग हरा दिया था। अगर एस हार नहीं मानता तो शायद ये मैच जीत भी जाता। और वहीं पर चाइज़ार्ड जिसने क्लियर के ड्रैगन नियर को हरा रखा है, ये थोड़ा राइम कर गया लेकिन हरा रखा है। दूसरा जो काफ़ी कमाल की बात है, उसने गैरी के गोलम, सीजर और ब्लास्टोइस को एक मैच में हराया है, जिसमें सीजर और ब्लास्टोइस को लगातार ही हराया है। और फाइनल बैटल आर्टिकुनो जो लेजेंडरी पोकेमोन है, उसको भी हरा रखा है। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि लेजेंडरी बर्ड को कोई हरा सकता है, या फिर नहीं देखा हमने कभी भी कि उसे किसी ने हराया हो, ये चाइल्ड को छोड़कर। अब देखा जाए तो मेगा सेप्टाइल जो काफ़ी कमाल का पोकेमोन है, उसको हरा सकता है एस का चाइल्ड। और वहीं पर एस ग्रेनिंजा क्लियर के ड्रैगन एयर को हरा सकता है, सीजोर को हरा सकता है, ब्लास्टोइस का पता नहीं, लेकिन एस ग्रेनिंजा है तो हरा ही देगा ब्लास्टोइस को भी। लेकिन एक साथ 3 बैटल में हराना बहुत ज़्यादा टफ हो सकता था, क्योंकि सीजोर पावरफुल पोकेमोन हैगा, उसके लिए टाइप एडवांटेज रहेगा उसके पास, जिससे थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सीजोर आम सीजोर नहीं है, इसने स्नोलैक्स जैसे पावर हाउस पोकेमोन को हराया है। और वहीं पर आखिरी है आर्टिकुनो जिसे एस ग्रेनिंजा नहीं हरा सकता। और वहीं पर चाइज़ार्ड जो सेप्टाइल को हरा सकता है, एम्फोरस को हरा सकता है और बिशार्प को भी हरा सकता है, जिससे हमें ये क्लियर तो हो गया है कि एस ग्रेनिंजा आर्टिकुनो को शायद हरा सकता है। बहुत कम चांस है जीतने के उससे, लेकिन इसलिए हम मान लेते हैं कि एस ग्रेनिंजा नहीं हरा सकता आर्टिकुनो को, क्योंकि एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन थोड़ा एडवांटेज तो रखेगा ही, जिससे चाइज़ार्ड भी बहुत ज़्यादा फायदे में रहा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्टिकुनो को नहीं हरा सकता, जिससे यहाँ पर हमें विजेता मिल चुका है एस चाइज़ार्ड। आप मानो या ना मानो, एस चाइज़ार्ड ज़्यादा पावरफुल हैगा एस ग्रेनिंजा से। हमारा टाइप एडवांटेज यहाँ पर मैटर करता है अगर इन दोनों की बैटल होती, लेकिन तब भी मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि एस ग्रेनिंजा कैसे आ सकता है। लेकिन अगर थोड़ा रुक के सोचेंगे तो आप सब कहोगे कि हाँ, चाइज़ार्ड ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन रहेगा, चाहे उसके फीट कुछ भी हो। उसने एक लेजेंडरी पोकेमोन को हराया है, इसने एक चैंपियन की पोकेमोन को हराया है। चैंपियन का पोकेमोन पावरफुल हो सकता है, लेकिन लेजेंडरी के बराबर नहीं हो सकता।